रहीम क्लास 10 अस्सलाम वालेकुम। कल प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री को डिस्कस किया था। ठीक है, उसी के रिलेटेड इस एक्सरसाइज में जो कुछ चीज़ें यूज़ होनी हैं, कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो आज डिस्कस करने हैं। पेज नंबर 158 पर ये एक फार्मूला लिखा हुआ है, r इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, पीछे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि x इज इक्वल टू आर कास थीटा होता है और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। ठीक है, इसी के रिलेटेड ये फार्मूले हैं और एक ये फार्मूला, ये तीन फार्मूले हैं जो एक कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इनको आपने कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये फार्मूले हैं, इनको आपने याद रखना है। ठीक है जी, तो ये हम यूज़ किया करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। ये कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं। ये एक नोट लिखा हुआ है छोटा सा, इसको आपने देखना है एक दफ़ा। इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लाइक साइन थीटा, कास थीटा एंड टेन थीटा, इफ थीटा इज नॉट अ क्वाड्रेंटल एंगल, अगर थीटा क्वाड्रेंटल एंगल ना हो देन थीटा विल बी इन पर्टिकुलर क्वाड्रेंट। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में होगा। सिंस ये फार्मूला दिया हुआ है कि आपने देखना होता है कि ऑलवेज पॉजिटिव साइन और रेशो कैन बी फाउंड इफ द क्वाड्रेंट ऑफ थीटा नोन। तो ये चार पॉइंट्स हैं कि इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन द पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई ऑन इट्स टर्मिनल साइड हैज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। ठीक है, अगर थीटा इफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ये जो पॉइंट है ना, उसमें उसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो उसमें जो है टर्मिनल साइड हैज नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट एंड पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। कब? जब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरह जब व्हेन थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट लाई करेगा तो एक्स जो है ना नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा। दोनों जो है ना कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे। ठीक है, इसी तरह जी थीटा जब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो दोनों कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। ये बातें याद रखनी है। ये चारों क्वाड्रेंट में के लिए हमने ये डिस्कस किया है। ये तो मैंने एक्स और वाई को डिस्कस किया है, एक्स और वाई पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव। अब हम नीचे जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना एक चीज़ है कि जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 है हमारे पास, साइन, कास, टैन, कॉट, सीक, कोसीक, 6 बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनको हमने डिस्कस करना है कि किस क्वाड्रेंट में ये कौन सी रेशियो पॉजिटिव होती है और कौन सी नेगेटिव होती है। ये आपको पता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसी तरह ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसी तरह से ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है जी, ये 4 क्वाड्रेंट है। आपने इसमें लिखा हुआ है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसीक। जिस तरह मैं बोल रहा हूँ ना, इसी तरह से सेंस में रखना है। साइन, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल होता है कोसीक, कोसीक का रेसिप्रोकल साइन। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव होते हैं, काज और सीक भी पॉजिटिव होते हैं, टैन और काट भी पॉजिटिव होते हैं। ये पेयर बनाए हुए हैं बेसिकली रेसिप्रोकल के लिहाज से। ठीक है, इसमें फायदा होगा क्योंकि नेक्स्ट क्वाड्रेंट में इनका ना यूज है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका रेसिप्रोकल काट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में काज और उसका रेसिप्रोकल सीक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद रखेंगे। बाज़ दफ़ा इनको डायरेक्ट इस तरह याद रखना जो मुश्किल होता है। ये एक साइड पे जो है ना इजी एक मेथड लिखा हुआ है, इसको याद रखने का कि 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव होती है, किस क्वाड्रेंट में। ये ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन और उसका रेसिप्रोकल। ये जो मैं कह रहा हूँ ये बात अंडरस्टैंड रखनी है। साइन, एस फॉर साइन और उसका रेसिप्रोकल। टी फॉर टैन और उसका रेसिप्रोकल। सी फॉर काज और उसका रेसिप्रोकल। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती है, ऑल, ए फॉर ऑल। सेकंड में साइन, एस फॉर साइन, बाकी सारे नेगेटिव। यानी कि ऑल इसमें होते हैं, इसमें सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। इसमें टैन और उसका रेसिप्रोकल, बाकी नेगेटिव। इसमें काज और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव।
इसको उसने यहाँ पे ना इसको ASTC को याद रखने का एक मेथड बताया है कि ASTC को ना ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है ना जी। ये जुमला याद रखें तो आपको पता चल जाएगा, याद रखना आसान हो जाता है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है या कौन सी नेगेटिव है। कैसे? ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये फार्मूला याद रखें। ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है ये याद रखें। तो इनको किस क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसको याद रखना आसान रहता है, ठीक है जी। दैट्स ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और एक्स और वाई जो है ना कोऑर्डिनेट किस में पॉजिटिव और किस में नेगेटिव होते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में 30 डिग्री, 45 और 60 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हमने सीखी थी कि किस तरह से फाइंड करते हैं। यहाँ पे इस पेज नंबर 160 पर क्वाड्रेंटल एंगल्स यानी कि 0, 90, 180, 270 और 360 डिग्री की रेशियो जो है फाइंड करने की कोशिश की है अलग अलग हर एंगल के लिए। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि व्हेन थीटा 0 हो तो आपने ना ख्याल रखना ये सर्कल सारी इसमें क्वाड्रेंटल एंगल की जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है तो आपने एक सर्कल बना लेना है सब केसेस में, और आपने देखना है कि पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है जी। पॉइंट कहाँ पर है उसके हिसाब से आपने ये यूनिट सर्कल जेन में रखना है कि ये यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब जिसका रेडियस 1 हो। तो या अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो पॉइंट 1 0 होगा, अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो 0 1 होगा, अगर थीटा 180 होगा तो 0 -1 होगा, अगर थीटा नेक्स्ट पेज पर है 270 होगा तो पॉइंट जो है 0 और -1 होगा। इसी तरह से अगर थीटा 360 है तो एक मुकम्मल चक्कर है, इसकी वही जो वैल्यूज आ जाती हैं जो 0 डिग्री की थी, ठीक है। इसमें बड़ा आसान हो जाता है, अगर पॉइंट दिया हो ना तो आराम से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल सकती है। पॉइंट पहला मैं समझा देता हूँ, बाकी सबकी समझ आ जाएगी। पॉइंट दिया हुआ है 1 और 0, यानी कि पहला x होता है दूसरा y होता है, यानी कि x 1 है और y 0 है। अगर x 1 है तो आप देखें x 1 और y 0 है, ये नज़र आ रहा है, ठीक है। पॉइंट के हिसाब से हमने देखा कि x1 y 0 है, और r निकालने का फार्मूला मैं पीछे बताया था, r = x² + y² √ x और y की वैल्यू पुट करो तो r 1 आता है, ठीक है। तो अब एक और दो फार्मूले हमने डिस्कस किए थे कि x = r cos थीटा होता है, x = r cos थीटा और y = r sin थीटा होता है। तो यहाँ से sin थीटा किसके बराबर आएगा? y/r के, ठीक है जी, y/r के sin थीटा, और cos किसके बराबर होगा? x/r के, ठीक है जी। ये आप देख लें, y और x की वैल्यू निकालें तो 0/1 = 0 होता है, तो sin 0 0 के बराबर आ गया, cos 0 cos 0 डिग्री x/r = 1/1, x की 1 और y भी 1, तो 1 आ गया, इसका मतलब cos 0 1 होता है। इसी तरह tan 0 tan बराबर होता है y/x के, tan थीटा याद रखना है y/x के बराबर होता है, ठीक है जी। तो tan y/x हो गया, y 0 है, x 1 है तो ये भी 0, यानी कि tan 0 भी 0 होता है। इसके बाद अगली जो 3 है वो रेसिप्रोकल्स है, उनके हिसाब से अगर ये 0 है तो ये 1/0 होगा, 1/0 डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो चीज़ इन्फिनिटी हो जाती है, ये आपने याद रखनी है, अनडिफाइंड हो जाती है। तो कोसीक 0 अनडिफाइंड होता है, सीक 0 जो है 1 होता है, और कॉट 0 जो है वो भी अनडिफाइंड होता है, ठीक है जी। ये वैल्यूज़ हैं। थीटा जब 0 होगा आपने देखना है कि पॉइंट कहाँ क्या है आपका, 1 0 है तो x और y की वैल्यू देख के लिख सकते हैं आप, और r निकाल सकते हैं। आ जाए तो फार्मूले आते हो, आप सबकी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। दैट्स ऑल अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0, 90, 180, 270 एंड 360। ये सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है। तो ये एक्सरसाइज जो है ना थ्योरी पर डिपेंड करती है, ठीक है। बेशक इसके थोड़े से सवाल हैं, लेकिन नॉलेज आपके पास होना चाहिए, इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड ज़रूर करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो लेक्चर है उसमें एक्सरसाइज 7.3 को करने की कोशिश करेंगे। इस जो मैंने अभी इस 7.3 को कराने के लिए 2 लेक्चर पीछे जो है ना सेंड किए हैं, 2 लेक्चर आपके लिए बनाए थे, वो आपने जो है ना काइंडली ज़रूर अच्छी तरह से रिवाइज करने हैं, तो एक्सरसाइज की समझ आएगी, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।